बोले महाराज जी अगर हम सीए बन जाएंगे अच्छा अच्छा तो हम ठाकुर जी की बहुत सेवा करेंगे। अच्छा अच्छा। तो हम बोले कि भाई जाइए ठाकुर जी से बोल दीजिए हाँ कि हम आपकी सेवा करेंगे हाँ और सीए बन जाएंगे। हाँ। तो हम बोले कि ठीक है भाई, एक पेमेंट आपको खर्चा करना पड़ेगा, पहली तनख्वाह। पहली तनख्वाह। अच्छा अच्छा। तो और आप जाइए सीए बन जाओगे। अच्छा अच्छा। वो गए और बस 1 साल के अंदर अंदर मैनेजर पद से हट के और सीए बन गए। अच्छा अच्छा। सीए का जो होता है कि लगभग 1,90,000। अच्छा हाँ, तनख्वाह होती है, सत्य बात है, सत्य। बन गए। हाँ। बनने के बाद में अब बन गए, संसार है वो तो भूल जाता है, भूल जाता है। अरे वो बाबा को क्या देखना है, बाबा क्या जानते हैं, वो तो कह दे भगवान कर दे ठीक है। हाँ। लेकिन बाबा तो उसके मध्यस्थ हैं। जी जी। आपको रास्ता दे दिया, जी जी। आपने वैसा कह दिया और परमात्मा ने आपकी सुन लिया और कर दिया, हो गया। लेकिन होने के बाद में तो जैसे प्यास लगती है तो पियासा हुआ व्यक्ति विशेष दौड़ेगा। जी जी। और जब चल मिल गया तो फिर उसकी विशेषता खत्म हो जाते। सही है। तो जब खत्म हो गई, लेकिन परमात्मा जो दिया वो देता है तो लेने भी जानता है। कुछ दिन में वो कष्ट में हो गया। अब कष्ट में हो गया, अब वो कष्ट के चलते वो सोच रहा है कि बाबा हमको दुख दे दिया। अच्छा, आपके ऊपर फिर वो भी लच्छा लगा। भाई अब ना मिलने का ना बोलने का मतलब यही होगा। अच्छा अच्छा। तो फिर आगे बाद हमसे तो उसका कोई जब तक मिला, प्रेम से मिला, जब से मिलना जुलना खत्म हो गया, हम तो चलते फिरते हैं। हाँ। कोई बात नहीं है। जी जी। तो इस तरह ये हुआ। और फिर अभी फिर हाल में अच्छा, एक अभी बरेली में क्या होते हैं, एक ऑफिसर हैं। अच्छा अच्छा। उनका एक पद होता है। तो बोले कि महाराज जी अगर हम हो जाएंगे तो आपको सेवा करेंगे। ठीक है भाई। हम गए केदारनाथ जी से बोल दिए कि महाराज इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा अच्छा। लौट के आए तो 6 महीने के अंदर उनका काम हो गया। अच्छा, सर्विस मिल गई। अच्छा अच्छा। मिलने के बाद में वो सेवा कभी कभी करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो ये क्या है, ये सब परमात्मा अपने से वो लोग को देना है। भाई आपकी राशि कम है, आपको कोई सामान लेना है जी, तो हम थोड़ी सी राशि लगा दिए तो आप काम बन गए। हाँ बस इस तरह से यहाँ चमत्कार होते रहते हैं। देखिए बंदरिया है किस तरह से अपने बच्चे से प्रेम कर रही है, मानवता का ही। ये देखिए, ये देखिए गुफाएं हैं, कितनी गुफाओं के नीचे हम आ चुके हैं। देखिए कितनी सीढ़ियाँ, ये देखिए सीढ़ियाँ, ये उतनी दूरी से हम लोग वापस चले आए हैं। अब गंगा जी हैं, ये है तमाम नाना प्रकार के वो हैं। तो जितना कहा जाए उतना। ये देखिए यहाँ पर जो है पहले जो बड़े बड़े जो संत रहते थे, तपस्वी रहते थे, ये हवन कुंड है। यहीं पर हवन किया करते थे। कितनी बड़ी देखो ये हवन वेदी बाकायदे बनाई गई थी। एक बार लगता है यहाँ यज्ञ भी हुआ था। एक बार हम बहुत पहले आए थे, बहुत बड़ा कड़ाहा यहाँ रखा हुआ था। उस कड़ाहा में, खैर कड़ाहा तो हम नीचे चले गए, पता नहीं कहाँ चला गए। तो इस तरह से संत लोग, देखो ये भी वेदी बनी हुई है। ये देखो पुराने ढंग के जो राजा महाराजा होते थे उसी तरह के देखो ये खम्भे लगे हुए हैं। और ये बहुत पुराना जो है ये सब कुछ है। और यहाँ हनुमान जी भी हैं। तो आप लोगों का बहुत भाग है। ये देखिए यहाँ भी हनुमान जी है। ये देखिए ये हनुमान जी हैं। तो इस तरह से यहाँ ये गुफा के सिद्ध हनुमान जी हैं। इनका दर्शन से ही जीव का कल्याण होता है, कामनाएं भी पूरी होती हैं। आप लोग एक बार जरूर चित्रकूट आइए। इस तरह से यहाँ पर है ये गुफाएं, कंदराएं आप देख ही रहे हैं। ये जो है बहुत है, ये जो है सिद्ध जो है धूना है। ये देखिए ये सिद्ध धूना है, ये सिद्ध धूना है। और इसमें जो है जो संत रहते थे उनका नाम था सिद्ध बाबा। वो इसी धूना में हवन करते थे और उसमें बैठते थे। और ये धूना सिद्ध था, इसकी विभूति जिसको भी दे देते थे उसका कल्याण होता था। ये राजा महाराजा यहाँ रह करके तपस्या करते थे, आप देख ही रहे हैं। इस तरह से यहाँ रह करके लोग साधन भजन किया, तपस्या किया, साधना किया। फिर उनको जो है करपात्री जी जैसे, देवराहा बाबा जी जैसे बहुत से संतों को यहाँ सिद्धि प्राप्त हुई थी। तो इस तरह से यहाँ लोग जो है
अपना रहे हैं। और उधर जो है क्या बोलते हैं शेर की गुफा है। अब उतना समय नहीं आपको हम दिखाते, उसके थोड़ा और आगे जो है ये आप देख रहे हैं किस तरह का गेट है ना, ये सब शेर की गुफा है। इसमें इस तरह से जो है यहाँ संत लोग जो है तपस्या करते हैं। और यहाँ पर जो बड़े बड़े जो है सिद्ध महात्मा भी अदृश्य रूप में रहते हैं कि जो दिखाई नहीं दे सकते हैं और न दिखाई देते हैं। और ये देखिए गेट है, गेट किस तरह से टूट गया है, किसी समय किसी व्यक्ति के ऊपर गिर सकता है, इसलिए ये गेट से आप लोग सावधानी पूर्वक निकले और इसके सामने आप खड़े ना होइए। ये देखिए ये गेट टूटा है ना, स्पष्ट दिख रहा है ना ये। और बहुत ऊंचाई पर हम लोग आए हैं। देखिए सीढ़ी है, वो एक महात्मा जी जा रहे हैं। और इधर भी आप देखेंगे सीढ़ी है। उधर जो है गुफाएं हैं, मैं यहाँ से दिखाई देता हूँ आपको। गुफा जो शेर की गुफा है ना, उसको मैं यहीं से दिखाई देता हूँ। ये जो है ये गेट के आगे थोड़ा जाएंगे तो वहाँ पर शेर की गुफा है। तो ये सब दृश्य है, देखो इस तरह से यहाँ रहते हैं। अब इसके ऊँचे भी कम से कम 100 फीट अभी ऊँचा ये पहाड़ है। और पहाड़ पर जो है चंद्र टीला है। इस तरह से यहाँ लोग जो है तपस्या करते हैं। उधर जो है ऊपर जो है माता अनसुईया जी और अत्रि जी का तपस्थली है, माने पहाड़ के ऊपर। इस तरह से हम लोग यहाँ आते जाते रहते। ये जगह बहुत ख़राब है, माने ये जो गेट है ये बहुत ख़राब है। यहाँ पर भूल करके आप लोग जो है यहाँ पर जो है न खड़ा होइए। ये देखिए किसी समय किसी व्यक्ति के ऊपर गिर सकता है। ये देखिए कितना ख़तरनाक है, और जिसके ऊपर गिरेगा वो मर ही जाएगा। इस तरह से है। तो आप लोग जब भी कभी आइए तो यहाँ सावधानी पूर्वक आइए। इस तरह से हम लोगों का ये है। तो इस तरह से संत लोग जो है यहाँ तपस्या साधना करते रहते हैं। ये देखिए सीढ़ी है, कितनी लंबी चौड़ी सीढ़ी है। और यहाँ बड़े बड़े जो है ये गंगा जी देखो स्पष्ट दिख रही है। ये आपको यहाँ देखो ये नीचे है, यहाँ शेर बाग जो है यहाँ इसके अंदर रहते हैं। इस तरह से संत लोग तपस्या करते हैं, समाधि करते हैं। अच्छा, यहाँ सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त होती है। किसी को यदि सिद्धि चाहिए तो इसी अनसुईया जी के पहाड़ के गुफा में आप लोग आइए, फिर आपको सिद्धि तुरंत प्राप्त हो जाएगी। और इस तरह से यहाँ का नाना प्रकार के चमत्कार हैं। ये नीचे जो है परमहंस जी का आश्रम है, ये आप देख ही रहे हैं। ये गंगा जी देखो, निर्मल गंगा जी बह रही हैं और स्पष्ट भी दिख रही गंगा जी बह रही। ये देखिए स्पष्ट गंगा जी बह रही। तो इस तरह से यहाँ पर जो है बहुत कुछ जो है। ये परमहंस जी का आश्रम है। ये जो है ये भी परमहंस जी का आश्रम है। वो भी देखो वो बना हो, गंगा जी देखो यहाँ स्पष्ट दिख रही हैं। और ये परमहंस जी का आश्रम है। अब हम बहुत काफ़ी दूरी पर हैं और ये पहाड़ भी देख रहे हैं यहाँ से। ये देखिए ये तमाम जो है ये मंदिर से अभी हमने गुफाओं से उतरे हैं। ये पहाड़ बहुत ऊंचाई पर है। देखिए कितना ऊंचाई है, घुमाते जा जूम करते जाएंगे कितना ऊंचाई पर। तो यहाँ इधर जो है कुछ जो है शेर की गुफाएं हैं। आज भी यहाँ शेर भी रहते हैं, सिद्ध महात्मा भी रहते हैं। और वो सिद्ध महात्मा ऐसे रहते हैं कि आप उनका जो है दर्शन नहीं कर सकते हैं। दर्शन इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका दर्शन बड़ा दुर्लभ है। क्योंकि वो जो सिद्ध महात्मा होते हैं उन्हीं को दर्शन देते हैं, अन्यथा नहीं देते हैं। एक बार की बात है कि यहाँ के बारे में पता चला कि एक महात्मा जो है 2 बजे उठ करके स्नान करते थे, तो एक दूसरे महात्मा भी एकाएक प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा कि हम तो सिद्ध हैं, तुमने क्यों यहाँ आया? उनका नाम था परमहंस जी। तो उसी समय उन्होंने कहा कि यहाँ के जो परमहंस जी थे, कहा तुम भी परमहंस हो और सिद्ध हो, नहीं तो तुम हमारा दर्शन करने मात्र से ही भस्म हो जाते। तो ऐसे ऐसे यहाँ जो है अदृश्य रूप में रहते हैं। और एक महात्मा और थे, यहाँ जयकारा होता था पंगत की हर हरे। तो उन्होंने कहा यहाँ हर हर ना बोला करो, क्योंकि यहाँ भाई हर हर का बोलने का मतलब सभी संतों का निमंत्रण। तो यहाँ कई प्रकार के सिद्ध पड़े हैं, उनको कोई भोजन दे नहीं सकता, उनका पेट कोई भर नहीं सकता। तो परीक्षा करने आए तो फिर उनका तुम्बा जो है नहीं भर गया। तभी से उन्होंने कहा कि यहाँ जो है हर हर मत बोला करो, हम लोगों को मत बुलाया करो, तुम अकेले ही अपना पंगत कर लिया करो, माने जितने लोग हो सबको निमंत्रण न दिया करो। इस तरह से यहाँ चमत्कार होते रहते हैं। देखिए बंदरिया है किस तरह से अपने बच्चे से प्रेम कर रही है, मानवता का ही। ये देखिए ये देखिए गुफाएं हैं, कितनी गुफाओं के नीचे हम आ चुके हैं। देखिए कितनी सीढ़ियाँ, ये देखिए सीढ़ियाँ। ये उतनी दूरी से हम लोग वापस चले आए हैं। अब गंगा जी हैं, ये हैं, तमाम नाना प्रकार के वो हैं। तो जितना कहा जाए उतना। तो महाराज जी का कोई स्थान नहीं है। इसी तरह गुफा कंदरा जंगलों में कहीं भी आप रह जाते हैं, तो महाराज जी को कोई स्थान नहीं। इसी तरह गुफाएं हैं, कंदराएं हैं, जंगलों में पड़े रहते हैं। मान लो जिस दिन महाराज फला नहीं मिलता है उस दिन क्या करते हैं? अपने जल पी लेंगे। अच्छा, बेल माने जंगल की पताई या खुद जल पी लेकर, नहीं पत्ती भी नहीं मिलता, जल पी के सो जाएंगे। अच्छा,
तो हमारे महाराज जिस दिन फलाहार की व्यवस्था, क्योंकि जो महाराज चलते फिरते महात्मा होते हैं, कोई स्थान तो है नहीं, किसी दिन मिलेगा किसी दिन ना मिलेगा, कोई ज़रूरी नहीं कि उनको रोज़ दक्षिणा भी मिल जाए। तो महाराज कभी ऐसी भी स्थिति आती है? नहीं, कभी नहीं मिलती। कभी ऐसी स्थिति आती है कि पैसा भी नहीं रहता हो? नहीं रहता। तो ऐसी भी कभी कभी स्थिति महाराज जी की आती है। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि महाराज जी का जो है, यदि कभी भी आप महाराज जी के बारे में सत्संग करना चाहेंगे तो भविष्य में हम इनसे नंबर ले लेंगे, आप इनका जो दर्शन जरूर करिएगा। और एक महाराज जी कमेंट और हमारे पास बार बार आता है कि महाराज जी इस समय भोजन बहुत दूषित हो गया और इस समय विशेष लोग जो बहुत भोजन दूषित खा रहे हैं, क्या उसकी वजह से लोग इतने नास्तिक होते जा रहे हैं, या पूजा पाठ में मन नहीं है, भगवान पर विश्वास नहीं है? देखिए, इस समय क्या होता है, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, जी, 3 प्रकार का भोजन होता है। जी। तो सतोगुणी भोजन करने वाला तो एकदम जीरो में गया। अच्छा अच्छा। रजोगुणी भोजन करने वाला माध्यम में आया तो कोई कर पा रहा है। जी। क्योंकि जो भोजन सिद्ध होते हैं तो भोजन भी सिद्ध करने में, जो घर में सिद्ध अपने हाथों से सिद्ध किया हुआ भी भोजन नहीं पा रहे हैं। अब जो भोजन पा रहे हैं दुकानों में से या कहीं से भी, वो किस विधान से किस समय में कैसे सिद्ध हुआ है, उससे भी विकृतियाँ पैदा हो रही हैं, पैदा होती हैं। कि खान पान, रहन सहन, वातावरण, इससे ही शरीर प्रभावित होकर के जीव चलता है। तो पहले था कि जो भोजन अपने घर में सिद्ध हो जाता था वही पा करके वो अपना संतुष्ट होता था। दूसरे का भोजन का भी करने की जल्दी से नहीं विचार करता था। विवेक था। जी जी। वो विवेक विचार से भोजन पाया जाता था। जी जी। उसकी आत्मा और मन पवित्र रहते थे। जी। ज़्यादा आयु तक चलता था। जी। और अच्छा रहता था। डॉक्टर की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। नहीं पड़ती। तो ये ज़्यादा करके तो इसमें जो है भोजन में ही इस शरीरों की बेकारी बढ़ रही है। जी। तो महाराज जी ने सत्य बताया कि इस समय जो जनता है सतोगुणी भोजन नहीं पा रही है। अब भोजन में इतना तेल, मिर्चा, मसाला, कुछ लहसुन प्याज है, कुछ और नाना प्रकार के व्यंजन है। अच्छा, होटल में महाराज जी क्या सड़ा गला भी खिला देते क्या? अब भाई उसको पैसा लेना है। अच्छा। जो होटलों में लोग खाते हैं, कल का जो दाल रखी हो फ्रिज में रखे हो उसी को फ्राई करके दे देते हैं, खाओ। तो जो इस तरह का भोजन आप लोग होटलों में पाते हैं, इसलिए महाराज घर में भोजन का विशेषता है। इसलिए जहाँ तक हो सके अपने घर में स्वयं का भोजन बनाओगे तो सतोगुणी, अच्छा, अपने अनुकूल चीज़ बनाओगे। अब उसमें पता नहीं क्या डाल दिया, सड़ा है कि गला है। अच्छा महाराज, ये साग सब्जी भी सड़ी गली डाल देते हैं? सड़ी गली भी नहीं डालेंगे, लेकिन जो सुबह का सिद्ध किया भोजन शाम को पा सकते हैं। अच्छा। लेकिन शाम को सिद्ध किया हो भोजन सुबह पाएंगे तो वो तमोगुणी बन जाए, तमोगुणी हो जाता है। अच्छा, कुछ महाराज जी कुसंगत का भी प्रभाव पड़ता है? हाँ जी। कुसंगत का प्रभाव क्या है? शरीर प्रभावित होता है जी। हम फलहार पा रहे हैं, आप हमारे संग में रहेंगे तो हमारा प्रभाव आप में प्रवेश करेगा। जी। अगर आपकी क्षमता कमज़ोर है जी, तो जैसा हम करेंगे वैसा आप फिर शुरू कर देंगे। जी जी। और आप अपने में तेज हैं या समझदार हैं जी, तो रास्ते में रहेंगे, न हम आप प्रभाव में जाएंगे और न हमारे प्रभाव में जाएंगे। हाँ, सत्य बात। लेकिन उसमें जो शरीर और आत्मा है वो एक है। तो उसके चलते प्रेम व्यवहार रहेगा, लेकिन वातावरण में और रहन सहन में अंतर होगा। जय श्री राम। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन महाराज जी से एक चीज़ और पूछेंगे। महाराज जी, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि गृहस्थ लोग जो है, कुछ लोग महात्मा कहते हैं, एक महात्मा हमसे बता रहे हैं कि इतने लाख राम नाम का जप करना चाहिए तब पूरा चढ़ होता है, कितने 99 करोड़ कितना, तो क्या कुछ ऐसा विधान है क्या? इसमें ये तपस्वियों की बात है। अच्छा। जिसको तपोबल से, जैसे मान लीजिए कि आप ऊंचा से ऊंच पद प्राप्त करना चाहते हैं। अच्छा।
या विशेषता का धन प्राप्त करना चाहते या कोई शक्ति प्राप्त करना चाहते या कोई विशेष शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, ये उसके लिए अनुष्ठान किया जाता है। अच्छा, अनुष्ठान किया है। तो जो महाराज जी कुछ लोग हम देखते हैं 1 लाख राम नाम का जप करते हैं, तो क्या ऐसा विधान है कि 1 लाख 1.25 लाख का जप करने पर कोई सिद्धि प्राप्त हो जाती जल्दी? सिद्धि नहीं प्राप्त होगी तो उसका भविष्य बन जाएगा, और कुछ अनुभव तो होगा ही। अनुभव तो होता ही है। हाँ। तो महाराज जी अब तो चलो उसी में आ गए, कुछ अपने निजी कोई ऐसी चीज़ बताओ, किसी भक्त का आपने कल्याण किया हो या कोई ऐसा चमत्कार आपके सामने हो, जैसे ठाकुर जी या राम लला जी या कोई ऐसा देवी देवता का दर्शन हुआ या सिद्धों का दर्शन हुआ या आपने किसी को आशीर्वाद दे दिया, कोई साझा आशीर्वाद हो जाए, किसी का कल्याण हो गया हो, ऐसा कुछ? क्योंकि जनता बड़ी विचित्र है, जनता चाहती कि महाराज जी कुछ ऐसा दिखाइए। हाँ भाई ऐसा था कि एक बार एक बैंक मैनेजर थे। अच्छा अच्छा। वो बोले महाराज जी अगर हम सीए बन जाएंगे अच्छा अच्छा तो हम ठाकुर जी की बहुत सेवा करेंगे। अच्छा अच्छा। तो हम बोले कि भाई जाइए ठाकुर जी से बोल दीजिए हाँ कि हम आपकी सेवा करेंगे हाँ और सीए बन जाएंगे। हाँ। तो हम बोले कि ठीक है भाई, एक पेमेंट आपको खर्चा करना पड़ेगा, पहली तनख्वाह है। अच्छा अच्छा। तो और आप जाइए सीए बन जाओगे। अच्छा अच्छा। वो गए और बस 1 साल के अंदर हाँ। मैनेजर पद से हट के और सीए बन गए। अच्छा अच्छा। सीए का जो होता है कि लगभग 1,90,000। अच्छा हाँ, तनख्वाह होती है, सत्य बात है, सत्य। बन गए। हाँ। बनने के बाद में अब बन गए, संसार है वो तो भूल जाता है। अरे वो बाबा को क्या देखना है, बाबा क्या जानते हैं, वो तो कह दे भगवान कर दे ठीक है। हाँ। लेकिन बाबा तो उसके मध्यस्थ हैं। जी जी। आपको रास्ता दे दिया, आपने वो सब कह दिया और परमात्मा ने आपकी सुन लिया और कर दिया, हो गया। लेकिन होने के बाद में तो जैसे प्यास लगती है तो प्यासा हुआ व्यक्ति विशेष दौड़ेगा। जी जी। और जब जल मिल गया तो फिर उसकी विशेषता खत्म हो जाते। सही है। तो जब खत्म हो गई, लेकिन परमात्मा जो दिया वो देता है तो लेने भी जानता है। कुछ दिन में वो कष्ट में हो गया। अब कष्ट में हो गया, अब वो कष्ट के चलते वो सोच रहा है कि बाबा हमको दुख दे दिया। अच्छा, आपके ऊपर फिर वो भी ललचा लगा? भाई अब ना मिलने का ना बोलने का मतलब यही होगा। अच्छा अच्छा। तो फिर आगे बाद हमसे तो उसका कोई जब तक मिला, प्रेम से मिला, जब से मिला जुला खत्म हो गया, हम तो चलते फिरते हैं। हाँ। कोई बात नहीं है। जी जी। तो इस तरह ये हुआ। और फिर अभी फिर हाल में अच्छा, एक अभी बरेली में लोग क्या होते हैं, एक ऑफिसर हैं। अच्छा अच्छा। उनका एक पद होता है। तो बोले कि महाराज जी अगर हम हो जाएंगे तो आपको सेवा करेंगे। ठीक है भाई। हम गए केदारनाथ जी से बोल दिए कि महाराज इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा अच्छा। लौट के आए तो 6 महीने के अंदर उनका काम हो गया। अच्छा, सर्विस मिल गई। अच्छा अच्छा। मिलने के बाद में वो सेवा कभी कभी करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो ये क्या है, ये सब परमात्मा अपने से उन लोग को देना है। भाई आपकी राशि कम है, आपको कोई सामान लेना है जी, तो हम थोड़ी सी राशि लगा दिए तो आप काम बन गए। हाँ बस। अब आप वापस करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ। अब उसमें हमारा जोर नहीं रह जाएगा। हाँ, सच बात। क्योंकि अब संपत्ति के मालिक आप बन गए। हाँ। तो ऐसे ये है। फिर भी भगवान के विषय में हर प्राणी का इतना ही चिंता होनी चाहिए कि भूख से ज़्यादा होनी चाहिए। जी। तो महाराज जी ने 2 चीज़ बताए। खैर महाराज, हम लोगों के पास तमाम ऐसे दृष्टांत रहते हैं, कई लोगों का कल्याण होता है। कल ही किसी ने फ़ोन किया कि महाराज जी हमारे मन में था कि हमारे लड़के की सर्विस हो जाए तो कुछ हम दान दक्षिणा करेंगे, क्योंकि दक्षिणा से वो 15 दिन पहले हमको कह चुका कुछ देंगे। लेकिन मन में था कि महाराज जी जैसे लड़के की सर्विस लगेगी तैसे हम आपको भेजें। और कल फ़ोन वो शाम को किया कि महाराज जी आपकी कृपा से लड़के की सर्विस मिल गई, ऊपर से मानो जो कागज़ वागज नहीं है, क्या सब कागज़ कंप्लीट हो गया है। अब हम
हम 2-4 दिन के अंदर आपको कोई दक्षिणा डालेंगे। अब ये पता नहीं कितना डालेगा। अब ये लोग तो जाते तो 2-4 हज़ार ईंट के लिए पहाड़ आए, उसके हाँ, अब कितना डालता विधाता जाए। तो उसी तरह संत जो महाराज जी ने कहा कि गैस मार्ग, जैसे आप वो कार में चल रहे हैं, थोड़ी सी कमी है तो संत का थोड़ा आशीर्वाद के द्वारा आपका जल्दी कार हो जाता है। वही भगवान, वही संत की महिमा है, वही भगवान की महिमा है। तो आप लोगों का धर्म होता है कि जिसके द्वारा आप कल्याण हो उसका करना चाहिए। अच्छा महाराज जी, कई एक हमारे बहुत गरीब वो था, उस समय हमारे पास आता था 10 रुपया 20 रुपया देता, उसके लड़की और लड़का महाराज दोनों सरकारी सर्विस मिल गए। एक तो हमारे पुलिस में चली गई लड़की और लड़का जो है रेलवे विभाग में चला गया। लेकिन पहले उसके मन में था कि हम कुछ ना कुछ अंश निकालें, और जैसे वो सर्विस गए दोनों, महाराज जी 1 पैसा नहीं। और ऐसी बीमारी कि पत्नी हमेशा बीमार है, तो जितना वो देना चाहे तो उसके 10 गुना लग रहा, माने इतना परेशान, फिर भी नहीं देना चाहते। एक दिन हमने फोन किया कि कुछ भैया दाल फुल कर लो, महतारी कहता तू कर, हम क्या करें भाई। हम क्या वही बोलते, हम बोल रहे हैं कि जो वो बन गया उसका एक लड़का पैदा हुआ। अच्छा अच्छा, पहले उसके लड़का नहीं होते तो हमने हवन कराया। अच्छा अच्छा, हवन कराने के बाद में उसका एक लड़की हुआ, सुंदर लड़की हुआ। जी जी। इसके बाद में उसका सर्विस होने के बाद में उसके लड़का पैदा हुआ। जब कुछ उसका मन कमज़ोर हुआ परमात्मा की तरफ से, तो लड़का पैदा हुआ, लड़का अपंग पैदा हो गया। अरे राम। अब वो अपंग के चलते उसी में वो इतना उलझ गया कि उसके अलावा उसका कोई ठीक नहीं रहा। तो देखिए, अपने रास्ते को हमको ये समझना चाहिए कि हमारी सृष्टि कहाँ से ऊपर जा रही है। जी। हमने भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हम आपका सेवा करेंगे, साधु महात्मा का सेवा करेंगे, और हम अगर इस जगह में पहुंच जाएंगे, हमारा घर परिवार सुखी हो जाएगा, तो हम साधु महात्मा का सेवा करेंगे। और फिर जब आप ये जाने कि हम जब ऊपर चले गए तो हम सोचे कि हम ऊपर हो गए, साधु महात्मा नीचे हो गए। तो जब नीचे हो जाएंगे और उनका दिया हुआ अंश उनमें नहीं पहुंचाएंगे तो वो दुख दे करके जाएगा, वहीं जाएगा लेकिन दुख दे करके जाएगा। तो वही बीमारी पैदा हो जाएगी, डॉक्टर जाएंगे और डॉक्टर साहब आएंगे तो बाबा जी सीताराम, हम भी कुछ आपको डॉक्टर साहब दान करेंगे, लेकिन आप लोग दुखी ऊपर के डॉक्टर को दान करेंगे। हाँ, डॉक्टर को माने डॉक्टर को 10 गुना दे देंगे, लेकिन साधु को 10 गुना में मान 1 गुना भी देने को तैयार नहीं। ऐसी जनता। अभी महाराज 10 मिनट, वो 1 साल की पहले की बात है, एक गाय थी महाराज, बहुत सुंदर गाय थी। तो उसने क्या है, पूरे गाँव के सामने कहा मैं ये गाय नहीं लगती थी, थोड़ा मर गई थी, कहा मैं गाय को कसाई को ही दूंगा। तो अब क्या भाई, उसकी गाय, गांव के लोगों ने कहा कि 5,000 रुपया हमसे ले ले तू, ये गाय को तो आवारा छोड़ दे। तो कहा नहीं, मैं कसाई को दूँ, पैसा नहीं लूंगा। तो कहा साले भोगेगा। अब सभी के मन में आ जाता, दुखी होगा। फिर महाराज जी गाय को कसाई के हाथे भेजे। 1 साल के बाद हमारे लड़का पैदा हुआ, नाती अपंग पैदा हुआ, ना मुंह से दिख रहा है, नाक से दिख रहा है, ना वो। अब बताओ उसकी सेवा करे कि नहीं करे। एक गाय माता जी को नरक में दिया। हाँ, वो काटेगा ही तो। भयंकर पाप देखो लगा। गांव के लोग जब पैसा भी दे रहे थे कि 3,000 5,000 हमसे ले ले, गाय को छोड़ दे, भाई कुछ दयालु रहे होंगे। लेकिन अब ऐसा दुष्ट भाई उसकी वस्तु नहीं दे रहा। तो कहने का मतलब ये मत सोचो कि हम किसी संत को वचन दे दिया, किसी संत के माध्यम से हमारा कार्य हो गया और हम भूल जाएंगे। तो तुम तो भूल जाओ, लेकिन परमात्मा नहीं भूलता महाराज। वो तो बैठा, वो तो ये सूर है, ये परमात्मा का प्रतीक है। वो आप उसको नहीं देख रहे हैं। हाँ। वो सबको देख रहा है। वो सबको देख रहा है। जी जी जी। उनसे कोई छुपा नहीं है। हम लोग जो बोल रहे हैं वो सत्य का वाणी बोल रहे हैं। हमसे लोभ नहीं है। आपको आएंगे, सेवा करेंगे, नहीं करेंगे, उसका भी कोई हमको चिंता नहीं है। रहेगा ये बात कि जो मार्ग है इस सृष्टि का, उस सृष्टि का मार्ग कल्याण कारक बोल रहे हैं कि भगवान का नाम लेने से ही सुख मिलता है। क्यों? कि जो भगवान का नाम लिया उसका नाम भी हुआ और काम भी हुआ। तो इसमें 2 तरह का पक्ष भी चलता है जी। देव है और दैत्य है जी। तो दैत्य कुल दुखदाई है जी। और देव कुल सुखदाई है। तो राम राम सुखदाई और रावण है दुखदाई। जी। तो भाई
देखिए जैसा आप चाहेंगे वैसा इस जीवन को बना भी अपने आप से बना सकते हैं, लेकिन रास्ता मिलने पर। जी ये महाराज जी जीव जो है बार बार 84 में क्यों नाचता, क्या कमी है इसकी? ये लोभ में पड़ करके नाचता है। अच्छा अच्छा भाई हम कहते हैं कि परमात्मा हम भगवान का नाम लेंगे जी। और भगवान का नाम लेते लेते जब हम को ऐसा एहसास हुआ कि हम सब तरह से पूर्ण हो गए हैं, तो पूर्ण एक परमात्मा है, परमात्मा। आप पूर्ण नहीं है। नहीं है, नहीं है। और आपको पूर्ण मानने लगे तो आपको परमात्मा, अपने को परमात्मा मानने लगे। जी जी। तो जो चीज़ को नहीं ग्रहण करना है उसको ग्रहण करने लगेंगे जी। लोभ करने लगेंगे जी। उसे में आपका रास्ता कटे कमज़ोर हो जाएगा, फिर 84 में आना पड़ेगा। फिर 84 में आना पड़ेगा। और जब 84 में आएंगे तो बोलेंगे कि हम गलती नहीं की है, तो परमात्मा के यहाँ तो गलती दिख रहा है, अपने आप में नहीं दिख रहा है। जी। हम अपने आप गलती नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, लेकिन सोचते हैं कि हम गलत नहीं हैं। जी। तो अच्छा इसका मतलब 84 में नाचने का लोभ होता है। लोभ होता है। अच्छा, और कुछ जो है पूर्व जन्म का प्रारब्ध भी है, व्यक्ति नहीं कर पाता, वही होता है। हाँ, वो सब उसी में आता है। ये जीव जो है इसका शरीर छोड़ना और पकड़ना, जी जी। जैसे आप एक पैर उठाएंगे तो दूसरा पैर रखेंगे, जी। तो ये जीव जब इस शरीर को छोड़ेगा इसके पहले उसको दूसरा शरीर ग्रहण कर दिया जाएगा। जी जी। दूसरा रक्षा नियुक्त है। हम यहाँ से चलेंगे तो चित्रकूट जाएंगे, चित्रकूट से आएंगे तो यह रास्ता नियुक्त होगा। अबे कितनी देर है भंडारा में? बस चलने वाला है। अच्छा अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं। वीडियो चल रहा है? हाँ दिख रहा, मौनी बाबा की समाधि लगी है, दिख रहा है। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि जीव जो 84 में क्यों नाच रहा है, 84 में नाचने का कारण क्या है। सबसे पहला महाराज जी लोभ है, और दूसरा क्या है महाराज जी? 3 प्रकार से नाचता है। अच्छा। काम, क्रोध और लोभ। जी जी। 3 के चक्कर में जब फंसते रहता है जी। तो ये नाचता है। नाचता है। और अगर तीनों को सामान्य देखने लगता है जी तो उसका परित्याग हो जाता है, इस 84 से वो छूट जाता है। जी जी। तो काम, क्रोध, लोभ क्या है? स्त्री, पुत्र, धन। और स्त्री, पुत्र, धन से जो परे होता है वही साधु होता है। वही साधु होता वो एक परम ब्रह्म देखता है, है। वो ये 3 में नहीं फंसता है, जी जी। वही मुक्त हो जाता है। जी जी। यही 84 से छूटने का एक रास्ता है। जी जी। और यही अध्यात्म, यही महापुरुष, यही सब लोग बात करते हैं। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी अच्छी बताएं कि 84 में नाचने का कारण होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और यही जो 84 में बार बार नचाता है। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई। अब महाराज जी का थोड़ा समय भी हो रहा, नहीं तो महाराज जी सौ ज़्यादा सत्संग लेंगे। दोबारा महाराज जी थोड़ी सी दक्षिणा आप रखिए। अरे राम जी। और ये थोड़ा मूंगफली है, खैर मूंगफली कुटी में आइएगा, कुछ साग सब्जी भी रखी है उसको मैं दे दूंगा। काफ़ी साग सब्जी मेरे रखी है कुटी में, जैसे आलू है, टमाटर है, मिर्चा है, और जो कुछ होगा, कुछ अपना फलार का भी थोड़ी बहुत सिंगाड़ा उंगाड़ा काटा होगा, तो आप आइएगा तो मैं उसको ज़रूर दूंगा। पहले मालूम नहीं था कि आपका सत्संग होगा, नहीं तो मैं भर लेकर चलता हूँ। मैं हमेशा कुटी में, अब मैंने गाड़ी में लेकर ही चलता हूँ। हमको आप पहले बताए होते कि वीडियो ये करना है, सत्संग का, तो हम तो इसके विषय में आध्यात्म बहुत कुछ है। चल फिर दोबारा महाराज जी का सत्संग लेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामतगिरी भगवान की जाए। जय जय सीताराम। जय 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 सीताराम। महाराज जी जय प्रभु। हाँ, ये देखिए हमारे जो महंत जी हैं, ये देखिए इधर जो है ये गुफाएं कितनी बढ़िया सुंदर बनी है, इसी में संत लोग रहते हैं। ये सब, अरे महाराज जी वाह, जय श्री राम। ये हमारे जो है गोविंद दास जी, महंत गोविंद दास जी है, इनका दर्शन बड़ा दुर्लभ है। भगवान की कृपा से आज प्रकट हो गए एकाएक, नहीं तो इनके दर्शन इतने दुर्लभ है कि इनका पता नहीं चलता कहाँ रहते हैं। तो महाराज जी हमारे जो है ये संत सेवा बहुत अच्छी करते हैं। चित्रकूट में जो है इनके जैसा संत सेवा, गौ सेवा तो बहुत करने वाले हैं, लेकिन संत सेवा इनके जैसा कोई नहीं करता। इस तरह से संत रहते हैं। ये देखिए गुफाएं हैं चारों तरफ, और ये देखिए
देखिए यहाँ से कितना नीचे है ये हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए गंगा जी यहाँ से कितने नीचे, महाराज जी कितना हो गई इसकी? यहाँ से कम नहीं तो 100 फुट के करीब गंगा जी। अच्छा 100 फीट होगा महाराज, 100 फीट से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वो जो देख रहे हैं ना लिंग 10 40 हाँ 50 70 फुट के लगभग तो वो जो चक्र महाराज 70 फीट के लगभग तो वो 20 के करीब हाँ 70 फीट के लगभग वो चक्र है। और ये 70 दूना 150 के आसपास हमको लगभग अनुमान है कि जहाँ पर हम लोग खड़े हैं ये 150 फुट से कम ना होगा है ना। जय सिया राम। हाँ तो ये देखिए कंदर वो है, अब इधर से आप लोग नहीं जा सकते। ये महाराज टूट गया था क्या? हाँ एक बार हमने सुना कि टूट करके उनकी बिल्डिंग टूट गई थी, ये आपके वो भगवान की लीला। तो इस तरह से हम लोग जो लगभग 150 फुट की ऊंचाई पर हैं। और इस तरह वो देखो गंगा जी बह रही हैं, ये देखिए जूम करता हूँ मैं, ये गंगा जी, ये मंदिर है, ये गंगा जी हैं। और ये मंदिर का नमूना है। नीचे देखो सीढ़ी गई है और ये जो है माने परमहंस जी का आश्रम है। इस तरह से ये देखिए ये परमहंस जी का आश्रम इस तरह से है। और ये तो माने गुफा जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं इस समय, ये जो है सब कंदरा है नाना प्रकार की। यहाँ बड़े बड़े जो सिद्ध महात्मा महाराज जी, यहाँ कौन कौन से ऋषि, ये करपात्री जी यही तपस्या किए थे क्या? अब ये थोड़ी दिन के लिए तपस्या करते हैं, चले जाते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत से लोग आए, बहुत से लोग चले गए। अच्छा तो महाराज जी यहाँ करपात्री जी यहीं सिद्धि प्राप्त हुई की? अब उनको तो वो जाने, अच्छा उनका जाने, अच्छा सामने की बात तो नहीं है। अच्छा जैसे सुने वैसे बताएं। अच्छा तो हमने सुना है कि करपात्री जी को महाराज जी यहीं सिद्धि प्राप्त हुई है। बहुत लोग अच्छा अच्छा आपके रणछोड़दास जी महाराज अच्छा अच्छा सब यहीं पर वो हनुमान मंदिर तो बाद में बना है। अच्छा अच्छा हाँ रणछोड़दास जी महाराज जी को यही साधना किए थे। इस तरह से ये सभी लोग जो है महात्मा संत लोग जो है, एक छोटा सा भंडारा है बड़ा छोटा, यही सभी लोग आए हैं। एकाएक आप लोगों के सभी संतों का दर्शन भी हो रहा है और हमको भी दर्शन की प्राप्ति हो गई। और ये गुफा तो आप देख रहे हैं कितनी भीषण गुफा है, इसमें शेर भी बाघ भी नाना प्रकार के रहते हैं। इसको मैं जूम करता हूँ आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो इस तरह से ये गुफाएं हैं और इस तरह से संत लोग रहते हैं। अब समय की शॉर्टेज है, नहीं तो दोबारा दिखाते। अब जो है जो होगा सो देख। जय